इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों, हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक डायपोल के वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन हमने देखा। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो वीडियो आप देखे भी होंगे, आपको मजा भी आया होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल के वजह से उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे बनेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर एक डायपोल है, उसका सेंटर आपको पता है, दोनों चार्जेस के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। उस सेंटर पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो उस लाइन पे, उस परपेंडिकुलर लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो कितना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। एक एक बात को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। माइंड को कंसंट्रेट करके शांति से बैठ जाइए। मैं एक एक करके स्टेप आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक कभी भी ना भूले। तो मेरा नाम है मनोज पांडे, आप अपने इस प्यारे और खूबसूरत चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, हमने एक डायपोल कंसीडर किया ए बी। भाई डायपोल क्या होता है? दो चार्जेस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो और दोनों का साइन क्या अपोजिट हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज है। ए बी लेंथ हो गया डायपोल का, और लेंथ को हमेशा हम लोग 2a या 2l लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 2l लिया है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस 12 है और ओ क्या, उसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ओ ए और ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, एल और एल हो जाएगा। मैं क्या बोला, सेंटर पे अगर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो तो इस परपेंडिकुलर पे आप कोई एक पॉइंट लो। तो चलो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लिया और इस पे एक पॉइंट क्या कंसीडर किया, क्यू। आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, कहीं कर लीजिए। इस इक्वेटोरियल लाइन पर यानी परपेंडिकुलर लाइन पर एक हमने पॉइंट क्यू कंसीडर किया और इसी पॉइंट क्यू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब यही हमको पता करना है। अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। जो जो डायग्राम मैं अभी बताया उसके बारे में लिख दिया हूं, एक बार मैं आपको समझा भी देता हूं। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l विथ सेंटर o एंड अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तो आपको पता है कि चार्ज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है। आपको याद होगा, ये सारा डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो हमने माना भाई कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस 12 है और इसके वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l है। अब देखिए, डायग्राम को मेन समझना है बच्चों, डायग्राम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, मैं पूरा स्टेप आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, क्यू पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इस पॉइंट क्यू पर माइनस चार्ज क्यू के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हम लोग देखेंगे। वैसे ही प्लस चार्ज क्यू के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा देखेंगे, फिर वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। कैसे मामला अलग है? देखिए, ये जो पॉइंट क्यू है ये एक्सियल पोजीशन पर तो है नहीं, ये कुछ एंगल पर है। मतलब डायपोल तो हमारा ये है ना, तो इस डायपोल से कुछ एंगल पर ये पॉइंट क्यू है, तो वो एंगल हमने क्या कंसिडर कर लिया, थीटा है। अब देखिए, चूंकि ये सेंटर है तो ये अगर थीटा है तो बच्चों ये भी तो आपका थीटा ही होगा। मैथ में इतना तो आपको पता होगा, ये आप क्लास 9-10 का मैथ है, ठीक है। अगर सेंटर पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एक तरीके से इक्वेटोरियल नहीं, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये हमने थीटा कंसीडर किया तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए, यहीं पर मेन समझने वाली बात है। तो क्यू पर ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिंस कुछ एंगल पर है, तो आपको पता है जब कोई भी चीज एंगल पर होता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, कॉस कंपोनेंट बनता है, एक साइन कंपोनेंट बनता है। तो क्यू पर दो कंपोनेंट बनेंगे, कॉस बनेंगे, एक साइन बनेंगे। बट ये हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा कॉस कौन सा साइन बनेगा? तो देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अगर हम लोग यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये भी एंगल थीटा होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? और आपको ये भी पता है कि जो दोनों कंपोनेंट बनते हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए, अगर एक कंपोनेंट हम लोग ये कंसीडर करेंगे तो एक कंपोनेंट ये कंसीडर करेंगे इसकी वजह से। अब देखिए,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, आपको इतना भी पता होगा। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, जिधर एंगल हम लोग सेलेक्ट करते हैं उधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये जो एंगल आपका थीटा, इसकी वजह से जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इस साइड होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसकी वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ई बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट ए है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। भाई इसका जो कंपोनेंट बनेगा, एक ई कॉस थीटा बनेगा, एक ई साइन थीटा बनेगा, बट जिधर थीटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं उधर वाला कॉस होता है और उसके अपोजिट वाला साइन होता है, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई साइन थीटा बोलेंगे। वैसे ही सिमिलरली प्लस चार्ज की वजह से भी दो कंपोनेंट बनेंगे। देखिए एक बात और, इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव का, टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन हमने इधर लिया, एक डायरेक्शन नहीं आया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देखिए ईबी का जो डायरेक्शन है वो अवे है, यहाँ देखिए ई का डायरेक्शन हमने टुवर्ड लिया। ये सब बात आप जानते हो आई होप, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो ईबी के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके ऊपर का एंगल, तो ये भी इसके ऊपर का एंगल। इसको एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये आप जानते हो। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए ईबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, तो ईबी कॉस थीटा और ईबी साइन थीटा, तो जिधर थीटा सेलेक्ट करेंगे उधर क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो इसलिए देखिए इधर हमने दिखाया है कि एक कंपोनेंट इसका ये बना और एक कंपोनेंट आपका ये बना, तो ये वाला कंपोनेंट ईबी कॉस थीटा और जो अपोजिट वाला रहेगा वो ईबी साइन थीटा। आप इतना बात याद रखिए कि जो आप एंगल सेलेक्ट करते हो उधर वाला कंपोनेंट कॉस होता है और अपोजिट वाला साइन होता है। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और माइनस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि इसकी कंपोनेंट एक ये बना एक ये बना, इसकी वजह से कंपोनेंट एक ये बना एक ये बना, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आपको पता है कि इन दोनों का की वजह से जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, अपोजिट होता तो माइनस करते। एक बात और ध्यान देने वाली है, ई का कंपोनेंट नीचे की तरफ है और ईबी का कंपोनेंट जो साइन कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो ई साइन थीटा और ईबी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इनके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि जितना इसके वजह से बनेगा ऊपर की तरफ उतना इसके तरफ से नीचे की तरफ बनेगा, और ये बच्चों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो यानी नेट हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो सिर्फ ई कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा की वजह से ही मिलने वाला है। तो आई होप मैं पूरा डिटेल में आपको बताया, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखिए हमने क्या माना, जैसे वहां पर भी मान रहे थे इक्वेटोरियल लाइन में, कि जिस पॉइंट पी पर हमको पता करना था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको हम लोग सेंटर से डिस्टेंस ले रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमको पता करना वो डिस्टेंस x है। तो मैथ में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा और बेसिक मैथ यूज करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे, अगर OA भाई x है, x नहीं सॉरी l है, क्योंकि ये पूरा 2l है ना, तो ये l है ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपको l मिलेगा, ये x मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही होप आपको कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपको मिलेगा OA स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है OQ स्क्वायर, तो यहाँ पर OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी AQ स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा AQ स्क्वायर। अब OA कितना L है तो L का स्क्वायर, OQ कितना X है तो X का स्क्वायर, और ये कितना हो गया AQ स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ AQ स्क्वायर बताओ तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाता है, यानी AQ इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। समझ में आया, वही देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैसे ही जितना डिस्टेंस AQ होगा उतना ही तो क्या होगा BQ होगा, इसलिए ये भी मैं वही लिखा हूँ। आप समझ में आया डायग्राम के बारे में। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो सिर्फ ये ट्रेलर था, यानी आपको डायग्राम को समझना था। अब हम लोग मेन कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लेकर के पढ़िए, लेकिन आपको 100% में विश्वास दिलाता हूँ ये डेरिवेशन आप कभी नहीं भूलोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइम तो देना पड़ेगा बच्चों को, सीखना है तो, जल्दबाजी में सीखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पेज को टर्न करता हूँ और कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। चाहे देखता हूँ कैलकुलेशन में करके आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि लिख के मैं बताऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा।
अब जिन बातों को मैं समझाया हूं मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर पाओ। वैसे आप मेरे ब्लॉग पर भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ये सारे नोट्स को आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं समझा भी देता हूँ। फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता ही दिया था कि ए क्यू का वैल्यू √x² प्लस L² आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूं क्योंकि कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज हुआ है फिर से। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़े हो, फार्मूला क्या पढ़े थे, PBP अपॉन HHB, ठीक है। PBP अपॉन HHB फार्मूला पढ़े थे। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, NH फॉर हाइपोटेनस। तो अगर मैं बोलूं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वहां पर बेस अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में, डायग्राम आप बना चुके हो, तो बेस L है और हाइपोटेनस कितना था, अभी हम लोगों ने निकाला था, ये था ना, क्या था, x² प्लस L²। और आपको पता है कि अगर कोई चीज रूट में लिखा तो उसको आप पावर 1/2 लिख सकते हो, तो L अपॉन x² प्लस L² के पावर 1/2। तो देखिए यही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डायग्राम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, फार्मूला पढ़े हो क्लास 10th में, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है भाई। तो ए क्यू का वैल्यू ये होगा, cos थीटा का वैल्यू ये होगा। जो मैं कॉस कंपोनेंट के बारे में बता रहा था कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उस बात को मैं लिख दिया हूं। वेक्टर EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो इट विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑब्टेन फ्रॉम ओनली कॉस कंपोनेंट। यानी कॉस की वजह से ही मिलेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, साइन का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये बात ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग मेन डेरिवेशन पर आते हैं। अब देखिए नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, आपको पता ही है EQ इक्वल्स टू EA प्लस EB होगा, लेकिन EA प्लस EB होगा, लेकिन इसके कॉस कंपोनेंट की वजह से ही मिल रहा है, साइन तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो EA के वजह से जो मिलेगा कॉस वाला कंपोनेंट लिख दीजिए, और EB की वजह से भी कॉस कंपोनेंट हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो भाई EQ इक्वल्स टू EA की जगह EA कॉस थीटा, EA लिखने का मतलब यहाँ पर साइन कॉस दोनों कंपोनेंट इंक्लूडेड हैं, और EB में भी साइन और कॉस दोनों कंपोनेंट इंक्लूडेड हैं, बट साइन वाला तो हट गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड सेम की वजह से, इसलिए हम लोग सिर्फ कॉस कंपोनेंट को ही लिखेंगे। अब देखिए EA का वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये सारे वैल्यू रखे और कैलकुलेशन को करके स्टार्ट। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर EA का वैल्यू 1/4πε0 Q/x² प्लस L² होगा। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ऑलरेडी मैं आपको समझाया हूं ये सारी बातें। भाई क्या होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r²। तो वहां पर देखिए A और B से जो Q का डिस्टेंस है वो कितना था, x² प्लस L² ही तो था। अब यहाँ पर देखिए ये रूट में था, लेकिन फार्मूले में r² होता है, तो जब r² मतलब कि जब आप रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट खत्म हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर रूट मैंने लिखा हूँ, समझ में आ रहा है। तो EA इतना होगा, वैसे EB भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पता चल गया कि EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कॉस थीटा सेम है, मतलब यही समझ लीजिए कि 2 टाइम्स है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2A cos थीटा लिख दिया। समझ में आया क्यों मैं लिख रहा हूँ भाई, फिर से समझो। EA और EB तो सेम है ना, तो EA EB सेम रखोगे तो ये दोनों सेम टू सेम मिलेगा, और 1 + 1 मिलकर 2, इसलिए 2EA cos थीटा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे डेरिवेशन को समझिए, टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मैं आपका लिख चुका हूं। अब देखिए ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, EQ अपनी जगह है, 2 अपनी जगह, EA का वैल्यू आप ये रखोगे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, और cos थीटा का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल कर रखा हूँ, देखिए ऊपर में आपको भी दिखा रहा था, ये वाला वैल्यू आप cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए cos थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो L/x² प्लस L² की पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये तो आपका सेम टू सेम रहेगा। एक बात और समझ लीजिए, 2QL आपको याद होगा, कुछ हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L को डायपोल मोमेंट बोलते हैं, तो हम लोग 2QL की जगह P लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे, समझ जाइए। और 1/4πε0 में सेम लिखा हूं, देखिए यहां पर कैलकुलेशन में आपको समझना है, x² प्लस L² है, x² प्लस L² के पावर 1/2। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हो, बहुत सारा मैथ यूज हो रहा है भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है, खासकर बायो वालों को, ठीक है।
कुछ नहीं तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। अरे भाई 1 + 1/2, 2 1 जा 2, 3/2 ऐड कर लो एलसीएम लेकर के। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 3/2 हो गया। और ये 2QL को मैं एक साथ लिखा, ये लिखा। अब 2QL को अभी मैं बता रहा था क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट P बोलते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q × 2L होता है, 2P हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4πε0 अपने जगह है, अब यहाँ पर ये भी अपने जगह है। अब आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। L क्या होता है, x के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको 0 मान सकते हो। और कोई क्वांटिटी बहुत छोटा है बच्चों तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो L के जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 0। अगर यहाँ पर आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। अब x का स्क्वायर है, पावर 3/2 है, तो अगर पावर के ऊपर पावर होता तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x के पावर 3 बचेगा। तो फाइनल हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, EQ = 1/4πε0। यहाँ पर सिर्फ P है और यहाँ पर अपॉन XQ है। अच्छा, आई होप आपको याद होगा कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सेम टू सेम था, बस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई था। याद करिए EQ कितना था, वहां पर हम लोग उसको EQ न लिख करके EP लिख रहे थे, क्योंकि वहां पर हमने पॉइंट को P लिया था। नहीं अगर देखें तो बच्चों देखिए ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन दोनों में से एक आता है, ठीक है। तो 1/4πε0 P/x³ यहाँ पर आया, वहां पर 2/x³ आया था। मतलब क्या समझ में आया कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो एक्सियल पोजीशन का आधा होता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पोजीशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है। आप इसको आधा बोलो या उसको डबल बोलो, मतलब तो एक ही है। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको मजा आया होगा। जिन बच्चों ने विदाउट इसकी पूरा वीडियो को देखा होगा, डेरिवेशन 100% उनको आया होगा। अगर आया है, पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं आया है तब भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल पाए कि आपको मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।